हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे HTML में CSS की हेल्प से कैसे एक बैकग्राउंड इमेज को सेट करते हैं और कैसे उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है, उसके अंदर मैंने एक इमेज, सिंपल से एक इमेज डाल दिया है, इसको बैकग्राउंड में सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, index.html। अब हम HTML के बॉयलरप्लेट को कॉल कर लेते हैं, इसमें डाल देते हैं इमेज, पी टैग ले लेते हैं। पी टैग में कुछ कोड वगैरह डाल देंगे जो इमेज के ऊपर शो कर रहा होगा। बैकग्राउंड में इमेज होगा, उसके ऊपर कुछ कोड वगैरह कुछ शो कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसी में एक स्टाइल टैग कॉल कर लेते हैं। CSS हम इसी में लिखेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे हम लोग स्टाइल में हम लोग बॉडी टैग में ही हम लोग इमेज को सेट करेंगे। तो बॉडी को कॉल कर लेते हैं। अब इमेज को सेट करने के लिए हम लोग लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज URL, उसके अंदर हम लोग इमेज का पाथ दे देंगे, तो bg.jpg जो हमारा इमेज का नाम होगा उसी को हम लोग इसमें सेट कर देंगे। हम लोग अब पी टैग में कुछ कोड वगैरह कुछ डाल देते हैं। तो अब ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। अब इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, पी टैग में सेट कर लेते हैं। और मैं डॉक्यूमेंट कर लूंगा, यहाँ पे एक br टैग दे दूंगा, जिससे इसके बाद हमारा लाइन ब्रेक हो जाएगा। तो एक बार ब्राउजर में चेक कर लेते हैं, गो विद लाइव जाते हैं। बैकग्राउंड में इमेज आ रहा है और उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो यहीं से हम लोग इंस्पेक्ट करके हम लोग इमेज को सेट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे, बॉडी टैग में जाएंगे। बॉडी टैग में हमने इमेज सेट किया है, तो बॉडी टैग में हम लोग सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड साइज 100%। ठीक है, तो ये हमारा इमेज जो है रिपीट हो रहा है, चल रहा है बार बार, तो हम लोग इसको सेट कर लेते हैं एक बार, नो रिपीट। ठीक है, इससे तो हमारा रिपीट तो रुक गया है, लेकिन बैकग्राउंड पेज में शो करना चाहिए। तो उसके लिए लिखेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट, फिक्स कर लेंगे। अलग अलग प्रॉपर्टीज आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे ही फिक्स करेंगे हमारा बैकग्राउंड इमेज इस तरह से आ गया है। कोड को हम लोग थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। हम लोग पी टैग में जाएंगे, पी टैग में दे देंगे पैडिंग, दे देते हैं पैडिंग कर देते हैं लेट्स से 130 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने पैडिंग सेट कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज कर देते हैं 20 पिक्सल। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 30 कर देते हैं। अब इसका फॉन्ट फैमिली कॉल कर लेते हैं एक। ठीक है, ये वाला रहने देते हैं मोनोस्पेस। इस तरीके से हमारा स्टाइलिंग हो गया है। देखिए, इमेज फिक्स है और इसके ऊपर से टेक्स्ट मूव कर रहा है। चलिए, इस सबसे पहले हम लोग इसको अपने पी टैग में डाल देते हैं। पी टैग में एक यहीं पे हम लोग इनलाइन CSS दे देंगे, स्टाइल, इसको हमने CSS दे दिया है। अब उसी तरह हम लोग बैकग्राउंड इमेज का जो CSS को हमने वहां पे लिखा था ब्राउजर में, उसी को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने अपना बैकग्राउंड इमेज को सेट कर लिया है और उसके ऊपर का टेक्स्ट को भी हमने बढ़िया से सेट कर लिया है। अब आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।